नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर। मैं आपका जीतू भैया आपके इस फोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो फाइनली आज मैंने फेस रिवील कर दिया। फर्स्ट वीडियो है मेरा आज फेस रिवील का, और मैंने स्टार्ट किया है नीट क्रैश कोर्स। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नीट क्रैश कोर्स। अब देखो यहाँ पे, अब जो बच्चे, ऑब्वियसली देखो मैं भी नीट दिया हूं, तो जो बच्चे अभी क्या होते रहेंगे, कुछ बच्चे ना 40 दिन पहले उनको याद आते हैं, ओ मेरा तो अभी नीट आने वाला है, अब मैं क्या करूं, एकदम टेंशन में आ जाते हैं। तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी से वो स्टार्ट करेंगे तो मैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सप्लेन करूंगा पूरा हर एक कॉन्सेप्ट, और पूरा क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज में चालू करूंगा। ओके, फ्री रहेगा सब, टेंशन मतलब। हाँ, आपका जीतू भैया दिलदार है। ओके, तो एकदम पूरा एकदम प्रोसेस में हम जाएंगे, और एट द एंड अगर आपने पूरा फॉलो किया तो 99% श्योरिटी मैं दे रहा हूं कि आपका क्लियर होगा। ओके, 1% का नहीं दूंगा, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। चलो, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अभी सुबह के बज रहे 5। हाँ, खाना अभी जस्ट बनाया हमने, खाया भी नहीं है। अभी पूरा सेटअप ही कर रहा था, कैसे क्या लाइटिंग करना है, कैसे क्या वो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर। ओके, तो फिजिक्स में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चलो एक स्टोरी बोलता हूँ आपको, एक कहानी मस्त इंटरेस्टिंग, उससे आप गैस करना। ओके, कौन सा चैप्टर है। हाँ, आप बोलोगे सर मैंने तो थंबनेल देख लिया। हाँ चलो, स्टोरी देखो। आज से 4 महीने पहले ना मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे मैसेज किया था कि जीतू तुम्हें ना कोई अच्छा मिल जाएगा, यू इंग्लिश में कहते हैं ना, यू डिजर्व समवन बेटर। ओके, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, और आई विल डिजर्व समवन बेटर। फिर उसके बाद परसों उसका मैसेज आता फिर से कि जीतू जो हुआ पास्ट में भूल जाते, फिर से आ जाते हैं। मैं बोला भाई ये कौन सा डुअल नेचर है इसका। ओके, दोगलापंथी है। समझ गए कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं? डुअल नेचर ऑफ, स्मार्ट तो हो मेरे बच्चे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, देखो इंसान के भी 2 चेहरे हैं, यहाँ पे रेडिएशन के भी 2 चेहरे हैं, और मैटर के भी, मैटर हम ही हैं, हमारे भी 2 चेहरे हैं। जीतू भैया का डुअल नेचर। ओके, चलो अब ये कहानी, मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, काफी इंटरेस्टिंग है, सुनो मजा आएगा। ये कहानी सुन लो, फिर जब फिजिक्स हम करेंगे ना, एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे ये आ गया मुझे, इतना इजी चैप्टर था। ओके, तो कहानी है आज से 400 साल पहले की, 1675 की बात है। ओके, उस जमाने में न्यूटन हुए करते थे। न्यूटन तो पता ही होगा, पूरे फिजिक्स में छाए हुए हैं न्यूटन। तो न्यूटन क्या थे, एक दिन ना उन्होंने ग्रेविटेशन दिया है, आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ना ऐसी ग्रेविटी के फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे अपने बैल्कोनी में बैठ के, मस्त खिड़की खुला था, बैल्कोनी में बैठे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे, एफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, ऐसा ऐसा कर रहे थे। तब उन्होंने क्या देखा, खिड़की से ना एक लाइट जा रहा था उनके घर पे, सूरज का रोशनी। अब सूरज के रोशनी में छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। ओके, सूरज के रोशनी में छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो न्यूटन ने क्या सोचा, ओ लाइट तो पार्टिकल है। ओके, लाइट तो पार्टिकल है। तो न्यूटन ने लाइट को क्या बोल दिया, लाइट इज अ पार्टिकल। और उस थियरी को उन्होंने नाम दे दिया न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। ओके, समझे? ये थोड़ा सा फिक्शनल स्टोरी है, मैंने बनाया। हाँ, मैं स्टोरी राइटिंग भी करता हूँ। ओके, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। तो 1675 में न्यूटन ने लाइट को क्या बोला, पार्टिकल बोला, और उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। लाइट को एज अ पार्टिकल बोल के कॉर्पस्कुलर बोला। समझे इतना? और देखो न्यूटन जो थे ना हमारे, वो एकदम बोलते ना उस टाइम पे भगवान थे। मतलब अगर सपोज करो मुझे न्यूटन को बोलना है कि आप गलत हो, और मैंने लॉ दिया, तो खत्म, सीधे मेरा गला काट देते। ओके, ऐसा था, वैसा था उस टाइम पे, न्यूटन भगवान माने जाते थे। तो कोई उस टाइम पे आवाज नहीं उठा, हाँ न्यूटन ने बोला है मतलब सही बोला होगा। फिर इसके 126 साल के बाद, 1801 की बात मैं बताता हूँ,
1801 में एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग करके, वो काफी दिल पे पत्थर लगा के एकदम हिम्मत करके आया कि नहीं न्यूटन गलत है, मैं प्रूव करके रहूंगा। तो उन्होंने बोला सब साइंटिस्ट को कि मुझे न्यूटन मतलब जो न्यूटन ने थियरी बनाया है काफी अच्छा बनाया है, बट वो गलत है। ओके मैं उसको प्रूव करूंगा। आई रिस्पेक्ट न्यूटन बट आई विल प्रूव दैट ही इज रॉन्ग। ओके माई इंग्लिश वेरी गुड। ओके सो 1801 में थॉमस यंग आए और उन्होंने एक थियरी दिया। ओके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला हमें कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वैसे जब हम वेव थियरी करेंगे तब ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, और बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जेडब्ल्यू नीट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से हम करेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप भी दिल पे पत्थर रख लो। काफी साइंटिस्ट लोग ने रखा था अपने टाइम पे। तो उन्होंने क्या बोला, लाइट वेव है। ओके तो 1801 126 साल के बाद थॉमस यंग ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने लाइट को वेव बोला। और ये भी बोला कि लाइट रेडियो एक्टिव नहीं है, लाइट है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मतलब उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। ओके लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, उसको एक मीडियम चाहिए पास होने के लिए। तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने बोला चलो भाई ये तो इधर ही गलत हो गए, हाथ ऊपर किए कि भाई मैकेनिकल वेव कैसे, जो गला काटता है वो भी खुश हो गया, चलो एक बकरा और मिल गया। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब क्वेश्चन ये उठा कि भाई स्पेस तो वैक्यूम है, सन से अर्थ तक लाइट कैसे आता है? आपने तो बोला लाइट मैकेनिकल वेव है। तो फिर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि देखो आप जो बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो, स्पेस वैक्यूम है ना, स्पेस एक्चुअल में वैक्यूम नहीं है, एक थिन सा कवरिंग होता है पूरे स्पेस में। ओके थिन सा कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं ईथर। ओके क्या बोलते हैं, ईथर। समझे? तो वो बोले, सबने मान लिया और 1801 में लाइट हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल वेव, और वेव इसको घोषित कर दिया। अब इसके 104 साल के बाद 1905 में 1905 में एक और साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट को आप लोग भी अच्छे से जानते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन काफी मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी के साइंटिस्ट थे। वो सारे लॉ मतलब सारे थियरी पढ़े थे, जो भी साइंटिस्ट थे सारे थियरी पढ़े, उनसे काफी इंस्पायर हुए, एंड उनकी जो गलती है उनको उन्होंने सही किया। जैसे उन्होंने न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थियरी पढ़ा, उन्होंने बोला ओ बंदे में दम तो है। उन्होंने फिर थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट देखा, उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट का जो एक्सपेरिमेंट था पूरा वो देखा, फिर उन्होंने रदरफोर्ड जे थॉमसन ये सब का एक्सपेरिमेंट पढ़ा अच्छे से। उसके बाद उन्होंने 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उन्होंने क्या बोला कि न्यूटन भी सही है, यंग भी सही है, और लाइट जो हमारा ना पार्टिकल है ना वेव, वो दोनों है। लाइट शोज डुअलिटी, लाइट शोज ड्यूअलिटी। ओके और यही हमारा चैप्टर का नाम है, रेडिएशन मतलब लाइट हो गया। तो ये क्या बोले कि लाइट एक्ट एज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ओके यहां समझे, ये स्टोरी समझे, पूरा अच्छे से स्टोरी समझे। अब हम आएंगे ये चैप्टर पे एकदम डिटेल में अच्छे से। ओके यहां तक समझे, चैप्टर को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है आपको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिंदगी एक सफर है सुहाना। कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है वीडियो, लाइक करो वीडियो, कमेंट करो, पूरा वीडियो देखो। बहुत खर्चा करके यहां तक लाया हूं मैं, पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था बस, उसमें खर्चे नहीं थे।
पूरा लास्ट तक वीडियो देखो, पेज मोनिटाइज हो जाए एटलीस्ट। ओके, सो हमने क्या देखा कि ये जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है, मतलब ये पार्टिकल भी है प्लस ये वेव भी है। ओके, तो वेव कौन सा, वेव, लाइट एक वेव है, ये किससे हमें पता चलेगा? सबसे पहले यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, इंटरफेरेंस से, डाइफ्रैक्शन से। ओके, ये सब एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि लाइट एक वेव है और लाइट एक पार्टिकल है। ये किससे पता चला? अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, यहां पे एक चीज आप कंसीडर करना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करेंगे। अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करना है तो वी विल कंसीडर लाइट एज अ पार्टिकल। ओके, ये समझे? चलो अभी देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, हमारा मेन फोकस अभी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। बाकी ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो अब हम फोकस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या। ओके, चलो देखो, आप लोग क्या करो पता है, एक नोटबुक बना लो। ओके, एक लॉन्ग बुक बना लो, मेरे फिजिक्स का क्रैश कोर्स लिख दो ऊपर और पूरा नोट्स बना लो। ओके, और उसी को फॉलो करना, बार बार रिवाइज करो। मैं क्वेश्चंस देता रहूंगा आपको। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और मेरे अबाउट में आप फोन नंबर देखोगे तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो। कुछ डाउट रहा तो मैं 24/7 आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, बट आप लोग प्लीज मेहनत करो, मैं मेहनत करने को रेडी हूँ आपके लिए। ऑफलाइन में मैंने, देखो मैं अभी पिछले, अगर मैं बोलूँ तो मैं 8 साल से पढ़ा रहा था ऑफलाइन। मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है और बच्चे आज गवर्नमेंट एमबीबीएस में, अच्छे अच्छे कॉलेज में, वो एनआईटी आईआईटी सब जगह। तो मैं इसलिए सोचा कि यूट्यूब पे भी आके ऑनलाइन क्यों ना पढ़ाऊँ इतना, अगर मतलब थोड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ा दूं अपना, ये मैंने सोच के आज यूट्यूब खोला। आप लोग मेहनत करोगे, मैं आपके साथ डबल मेहनत करूंगा, ये मैं लिख के देता हूँ। ओके, और मुझे एक रास्ता पता है, मैं खुद रिपीट किया हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि कैसे फेल होते हैं, और मुझे एक रास्ता पता है कैसे क्लियर करते हैं कोई भी एंट्रेंस। आप लोग मेरे साथ दो, आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। ओके, ऑब्वियसली सबका मन होता है मेडिकल कॉलेज में जाओ, मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन करो, मस्त दवाई ववाई दो, रिस्पेक्ट सोसाइटी में, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। ओके, ये काफी अच्छा रिस्पेक्ट और काफी मजा भी आता है एमबीबीएस में। ओके, चलो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। ओके, पूरा लिखते जाओ मेरा नोट्स। चलो एकदम मस्त मजे मस्ती करेंगे और पढ़ेंगे, देखना लास्ट में क्लियर ही हो जाएगा, टेंशन नहीं है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जो 11th के वो भी देख सकते हैं, जो बोर्ड्स के हैं वो भी देख सकते हैं, उनके सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? चलो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ना एक मेटल सरफेस देखेंगे। चलो एक मेटल लेता हूं मैं यहाँ पे। मेटल किससे बना होता है बताओ, कोई कमेंट कर दो। सर इतना भी हम लोग गए गुजरे नहीं आता है, मेटल एटम से बना होता है। ओके, तो ये एटम है, ढेर सारे एटम में बना देता हूँ यहाँ पे। चलो डिंकु चिका डिंकु चिका डिंकु चिका डिंकु, तारारी तारारू तारारी तारारी तारारू। हाँ, ये ढेर सारे एटम बन गए। एटम के पास क्या क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जुप 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 जुप। ओके, अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन में से कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको थोड़ा सा एनर्जी दो निकल जाएगा, हाथ छोड़ के भाग जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पकड़े एक दूसरे से, न्यूक्लियस से मस्त पकड़े हुए हैं, नहीं मुझे नहीं जाना। कौन सा एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल सरफेस, ये मेटल में है कि वो थोड़ा भी एनर्जी दे निकल जाएगा। बताओ ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये इस न्यूक्लियस से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इससे इस जकड़ा हुआ है,
इससे जकड़ा हुआ है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन इससे पकड़ा हुआ है, इससे पकड़ा हुआ है, ऊपर किसी से पकड़ा ही नहीं है, मतलब ये जुप करके निकल सकता है। समझे? अगर थोड़ा भी एनर्जी दे दिया उसको, रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वो निकल जाएगा। ओके, इसलिए हम मेटल का सरफेस यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मेटल का सरफेस यूज करते हैं। समझे? हम सरफेस की यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक का पहला पॉइंट था ये। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे? रेडिएशन पास करेंगे। ओके, रेडिएशन मतलब ये लाइट, इस पे लाइट पास करेंगे। ये रहा लाइट। ओके, अब ये लाइट का हम क्या करेंगे, याद रखना। देखो सपोज करो, रुको मैं बताता हूं आपको। चलो, ओके, सपोज करो ये मेटल सरफेस है। एक मिनट, हाँ, सपोज करो ये मेटल सरफेस दिख रहा है ना। अभी ये यहां पे मैं रखता हूं। ओके, ये लाइट मैंने रखा यहाँ पे, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे मैंने अगर रखा है लाइट, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अगर ये इतना ऊपर रखा हो तो फ्रीक्वेंसी लो होगा। देखो ना नीचे एकदम आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो कि अगर नहीं दिखता होगा अच्छे से तो। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी लो होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टॉर्च को नीचे लाता हूँ, 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 देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा, लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ेगा। समझ रहे हो? लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, झट से निकल जाएगा। समझे? समझे? और देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है। देखो वेवलेंथ एक्चुअल में वेव का लेंथ होता है, बट इसको मैं क्या करता हूं, ये लेंथ कंसीडर करता हूं। देखो इसमें इसका वेवलेंथ काफी ज्यादा था, अभी मैं नीचे लाऊंगा, नीचे लाऊंगा, वेवलेंथ कम हो रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है। समझे? फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, समझे ये? तो मैं ये लाइट जो रख रहा हूं उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी हाई एंड वेवलेंथ विल बी लो। फ्रीक्वेंसी हाई होगा, वेवलेंथ लो होगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। एंड पीछे देखो मैंने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइट को एज अ फोटोन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो लाइट होता है इसको हम छोटे छोटे फोटॉन्स पार्टिकल कंसीडर करते हैं, और इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। समझे ये? यहां तक कुछ डाउट? तो इसको हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। देखो इंग्लिश अच्छे से आता नहीं है मुझे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। फ्रॉम चाइल्ड आई स्पीक इंग्लिश understandable. Okay, so year this year, so frequency of high wave light, the radiation, sorry, cut. Okay, the radiation of very high frequency and low wavelength is incident on the metal surface. Okay, radiation of high frequency and low wavelength is incident on metal surface. उसके वजह से क्या होता है, then the free electron are emitted from the metal surface, and this phenomena is called as photoelectric effect. ये समझे? ओके, कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट में भी लिख के भेज दो, मैं पक्का उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। चलो, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या कंसीडर किया, हमने फर्स्ट पॉइंट ये कंसीडर किया कि लाइट इज अ पार्टिकल। और देखो आपको ये सब अगर आता है ना बेसिक, तो आप फॉरवर्ड कर लो। ओके, वीडियो को आगे कर लो। लाइट इज अ पार्टिकल मेड अप ऑफ फोटोन। समझे? चलो अब ये फोटोन की बात करते हैं हम। ये फोटोन आखिर में है क्या? चलो, ओके, इस फोटोन का चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो ये फोटोन का चार्ज, सबसे पहला मैं अगर चार्ज की बात करूं तो चार्ज इसका न्यूट्रल होता है।
चार्ज होता ही नहीं है, इसको हमने देखा भी नहीं, हम तो बस कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, फिजिक्स। ओके, चार्ज इसका न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। इसका मास क्या होता है? ओके, देखो इसका मास हमें आज तक पता नहीं चला है। ओके, अगर मैं बोलूं फोटोन का मास इज नॉट कंसिडरेबल इन क्लासिकल फिजिक्स। ओके, क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स। ओके, यहां पे सब सो मत, इंस्टाग्राम पे मैसेज है, बाद में रिप्लाई दो, यहां पे ध्यान दो। अभी मैं स्ट्रिक्ट टीचर भी हुआ। चलो, फर्स्ट मैंने क्या बोला, फोटोन का चार्ज न्यूट्रल है। सेकंड मैंने क्या बोला कि उसका मास कंसीडर हम नहीं कर सकते। मास क्या नहीं कर सकते? कंसीडर नहीं कर सकते क्लासिकल फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स में। बट हम इसको रेस्ट मास एज्यूम करते हैं जीरो। रेस्ट मास क्या एज्यूम करते हैं? जीरो। ओके, देखो न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब जो पुराने जमाने से फिजिक्स आ रही है, पूरे फिजिक्स को हम न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ऑब्वियसली न्यूटन इज फिजिक्स गॉड, तो हम उनका नाम यहाँ पे डालते हैं। फिर थर्ड क्या होता है कि ये जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में, ये जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन कैसा होगा? फोटोन और इलेक्ट्रॉन में जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, यहां तक समझे? यहां तक कुछ डाउट? चलो, अब हम क्या करते हैं? ओके, यहां लिख लो, ये लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक और पॉइंट लिख लो कि ये जो हमारा लाइट है, ये जो लाइट है, इसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी और मोमेंटम होगा। ओके, दिस लाइट, ये यहां लिख देता हूं, लाइट या रेडिएशन हैव अ स्पेसिफिक या सर्टेन, या तो मैं बोल सकता हूं सर्टेन, लाइट रेडिएशन हैव अ स्पेसिफिक या सर्टेन, या डिफाइनाइट भी लिख सकता हूं, डिफाइनाइट एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, इसका मतलब हर एक लाइट, सपोज करो अभी आपके पास येलो लाइट है तो उसका एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। फिर आपके पास ब्लू लाइट है, उसका एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। ओके, सबका एक एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। और ये एनर्जी होता क्या है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। ओके, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाता है? E इज इक्वल्स टू एच सी, और यहां पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, सॉरी E इज इक्वल्स टू एच एफ। ओके, H इज प्लैंक कांस्टेंट। H क्या होता है हमारा? प्लैंक कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझे यहां तक? फटाफट लिखो ये। चलो चलो, हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो, फटाफट। ठीक है, फटाफट चलो, मैं मिटा रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी हमें कौन सा फॉर्मूला मिला? E इज इक्वल्स टू एच एफ और E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, ये दो फॉर्मूला मिला। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, E इज इक्वल्स टू एच एफ और E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। स्क्रीन दिख रहा है ना? एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलो, तो अगर देखो क्वेश्चन में, अगर सपोज करो आपको नैनोमीटर में आना, सपोज करो आपको लैम्बडा जो वेवलेंथ है हमारा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर दिया है।
ओके, वेवलेंथ इन नैनोमीटर दिया, तो आप क्या करो, और एनर्जी फाइंड करने बोल दिया, तो एनर्जी आप कैसे फाइंड करो, डायरेक्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। ओके, ये शॉर्टकट है, नैनोमीटर नैनोमीटर कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1240 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अगर वोल्ट में आपको आंसर पूछा है, ऑप्शन में वोल्ट में दिया है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये समझे। ओके, हाँ, मैंने पीछे एक पॉइंट लिखा था कि हर एक लाइट का एनर्जी डिफाइनाइट होता है और मोमेंटम भी डिफाइनाइट होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम विल बी p इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। ओके, ये भी पॉइंट लिख दो फॉर्मूला में, समझे। यहां तक कुछ डाउट है, यहां तक कुछ डाउट है। ओके, चलो अब एक सवाल आपको देता हूं, सब अलर्ट हो जाओ। ये क्वेश्चन करो, आपके पास सपोज करो एक बल्ब है। ओके, चलो 2 बल्ब है, ये 2 बल्ब है और दोनों है रेड लाइट, रेड लाइट ब्लू लाइट। स्क्विड गेम तो देख ही लिए होगे मेरे प्यारे बच्चे। ओके, हाँ, सीरीज तो एकदम सर बिंज वॉच करते एक रात में पूरा सीरीज खत्म। पढ़ाई सर, पढ़ाई नहीं होता सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपके पास रेड लाइट है और इसका मैंने इंटेंसिटी, इसका सपोज करो मैंने पावर रख दिया 100 वॉट का और इसका पावर रख दिया 200 वॉट का। ओके, और क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा, इन दोनों लाइट में किसका एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, दोनों लाइट का मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी दे दिया, इसका 200 वॉट, इसका 100 वॉट का इंटेंसिटी दिया, और मैंने क्वेश्चन क्या बोला, ऑप्शन क्या दे दिया, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, रेड लाइट ये वाले का ज्यादा होगा ए, या रेड लाइट बी का ज्यादा होगा। चलो फटाफट 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 आ गया आंसर आप लोगों का। चलो, ए का आंसर बोल रहे हो, बी का देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि इंटेंसिटी इसका ज्यादा है। ओके, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो क्या लगता है, क्या इंक्रीज होगा, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो हमारे जो फोटोन है, जो रेडिएशन से फोटोन आ रहे थे जुक 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 जुक, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस मतलब फोटोन इंक्रीजेस, और अगर फोटोन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेंगे और इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे जुक जुक, मतलब फोटो करंट इंक्रीजेस। इंटेंसिटी इंक्रीजेस मतलब फोटोन इंक्रीजेस, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये समझे। ओह, लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे पूछा एनर्जी क्या होगा, और यहाँ तो मैंने एनर्जी का चर्चा किया ही नहीं, कुछ एनर्जी के बारे में बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला मैं, चलो ऊपर देखो, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर। तो ये इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो कुछ होगा क्या, ऑब्वियसली एनर्जी नहीं होगा। देखो ना, देखो देखो देखो, यहाँ पे सब, यहाँ पे ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट है, दोनों क्या है, रेड लाइट, दोनों का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ दोनों का अगर सेम है, ओके, पता है ना आपको, VIBGYOR, यहां जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, मतलब रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और दोनों लाइट रेड है, मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम होगा। अगर दोनों का वेवलेंथ सेम हुआ तो एनर्जी सेम होगा ना, H और C तो कांस्टेंट है, वेवलेंथ यहाँ पे चेंज हो रहा था बट यहाँ पे वेवलेंथ भी सेम है, तो एनर्जी सेम होगा। और अगर एनर्जी सेम हुआ तो आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाओ, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट, ये PYQ है। ओके,
तो यहां पे लिख लो एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अगर इसका ग्राफ में पूछ लूं आपसे, ओके इस देखो ये चैप्टर में ग्राफ काफी पूछता है, इसका मैं अगर ग्राफ पूछ लूं, चलो यहां पे बनाता हूं, ये एनर्जी, ये इंटेंसिटी, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना, ओके इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं, तो एनर्जी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं, एनर्जी कांस्टेंट, ये ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे सपोज 5 इंटेंसिटी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 इंटेंसिटी, और यहाँ पे 10 एनर्जी, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, एनर्जी क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ये समझे, यहां तक समझे? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं अब। ओके कर लिया नोट डाउन, चलो मिटा दो। ओके 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 चलो अभी मैं पता है हॉस्टल में हूं, सब सो रहे हैं मेरे आजू बाजू में, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब सुबह के बज रहे हैं 5:30। ओके हाँ, तो अब हम यहां तक समझे, ग्राफ समझे, इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है और ग्राफ उसका काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो। अब हम बात करते हैं ये हमारा मेटल सरफेस है, ये हमारा सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, ओके ये मैंने लाइट दिया, ये अगर मैंने लाइट दिया, कैसा लाइट दूंगा, आप लोग बोलो, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, ओके मतलब हाई एनर्जी का लाइट दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। चलो अब मुझे बताओ, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये ऊपर जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है वो भी तो न्यूक्लियस से ऐसा पकड़ के रखे हैं, ओके न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है, तो उसको एनर्जी आएगा। सपोज करो यहाँ पे 2 बच्चे से हाथ पकड़े हैं, ओके और मैं उसको बोलूंगा ये ले 1 रुपए ले, हाथ छोड़ और यहाँ पे आ, टॉफी दूंगा टॉफी, तो उन लोग क्या बोलेंगे, 1 रुपया दे रहा है गरीब, नहीं चाहिए। तो मैं बोलूंगा 2 रुपया ले, हाथ छोड़, 2 रुपया दे रहा नहीं छोड़ूंगा, 3 रुपया, नहीं छोड़ूंगा, 5 रुपया, हाँ चल जाएगा छोड़ देता हूँ, 5 रुपए मिल रहा है, एक वेफर आ जाएगा, ओके मतलब इसका मतलब समझो, वो टॉफी और पैसे छोड़ दो। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इजेक्ट करने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ता है, मतलब ये जो लाइट को हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के लाइट को एक वर्क करना पड़ता है ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उस वर्क को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, समझे? ओके मतलब अगर सपोज करो एक मेटल है, सपोज करो एक मेटल है कॉपर, ये कॉपर है मेरा, कैप लिख रहा हूं मैं, ये कॉपर है, और इस कॉपर का सपोज करो वर्क फंक्शन है 4.5, ओके चलो एनसीईआरटी में जो है वही जाते हैं हम। अगर इस कॉपर का वर्क फंक्शन 4.5 है, मतलब सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा पकड़ के रखे, मैं उसको 1 एनर्जी दूंगा, वो बोलेगा नहीं 1 एनर्जी, बच्चा है तो मेरे पास उससे ज्यादा एनर्जी है, 2 एनर्जी दूंगा, अब भी नहीं काम चलेगा, 3 एनर्जी ले ले, नहीं चलेगा, 4 ले ले, नहीं चलेगा, 5.5 हुआ, सोच रहा हूं छोड़ दो बात, ऐसा होगा, ओके। अब 5 दिया तो फिर तो वो निकल ही जाएगा, समझे? ये तो ये जो निकलेगा, अगर ये एनर्जी अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा, ये एनर्जी अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, समझे? ये एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ऐसा नहीं है निकलेगा ही 100%। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बोल रहा हूं मैं, अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन इलेक्ट्रॉन may or may not emit या इजेक्ट, समझे? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्यों सर, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, अब मैं तो एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को तो निकलना ही चाहिए।
सही बोल रहे हो आप। अब देखो, सपोज करो ये एक एटम है। एटम कितना बड़ा होता है पता है आपको? ये रूम कितना एटम है, ओके, अपना रूम कंसीडर कर लेना, अभी आपको पता नहीं है कितना बड़ा रूम है। तो इतना बड़ा रूम है और ये जो आप ढक्कन देख रहे हो ना, उतना न्यूक्लियस होता है और जो बाकी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये जो लाइट आता है ना, ये जो लाइट रेडिएशन आ रहा है वो उसके बीच से निकल जा रहा है। उसके बीच से निकल रहा है तो क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है उसका। या तो कुछ फोटोन आते आते इतने थक जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते, कोलिजन करते हैं, बट उतना एनर्जी उसके पास नहीं होता। ओके, समझ रहे हो? उतना एनर्जी उसके पास नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इजेक्ट कर दे। ओके, मतलब एब्जॉर्प्शन के वजह से और कोलिजन के वजह से वो एनर्जी वेस्ट हो जाता है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। चलो ध्यान दो, ये काफी अच्छा पॉइंट है। ओके, तो ये एनर्जी ऑफ लाइट है, ये वर्क फंक्शन है एक मेटल का, और ये वेस्ट है, कितना वेस्ट हो रहा है एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप समझते हैं। देखो, सपोज करो ये एनर्जी मैं हूं, मैं आपको कितना एनर्जी दे रहा हूं। ओके, मैं आपको कितना एनर्जी दे रहा हूं, और ये आपका वर्क फंक्शन। एक नीट एग्जाम निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन, और ये वेस्ट है, आप कितना वेस्ट करते हो, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नीट क्लियर होने के बाद आप कितने तेजी से उछलते हो, यस क्लियर। ओके, तो सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। नीट निकालने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। ओके, अभी मैं ये क्रैश कोर्स बना रहा हूं, कुछ बच्चे शिद्दत से देखेंगे, पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे, डाउट पूछेंगे, सॉल्व करेंगे, पीवाई जब मैं ऑनलाइन आके पीवाईक्यू करवाऊंगा वो करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, सब करेंगे विदाउट एनी वेस्ट। ओके, वेस्ट एक भी नहीं किए। तो लास्ट में उसका मार्क्स क्या आएगा? देखो, क्लियर तो होगा ही, लास्ट में मार्क्स क्या आएगा? एकदम अच्छा मार्क्स आएगा। मतलब कितने एक्साइटमेंट में वो जंप करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जंप करेंगे। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्योंकि 2 एनर्जी उसने वेस्ट कर दिया। नीट वेस्ट नहीं किया, वो नीट क्लियर करने में वो वेस्ट हो गया। ओके, मैंने उसको 10 का एनर्जी ऐसा दिया, ये ले 10 का एनर्जी, 2 एनर्जी में वो नीट क्लियर कर दिया। जो बचा 8 एनर्जी, उससे एक्साइटेड होके वो जंप करेगा। ओके, ये समझे? फिर सेकंड सोचो, सेकंड बच्चा, उसको भी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया, उसको भी क्लियर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब वो बच्चा क्या किया, थोड़ा सा सपोज करो मेरा वीडियो देखा, उसके बाद रील देखने लगा। ओके, मतलब उसने क्या किया, सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिया रील देखने में। तो अब ये बच्चा क्लियर हो रहा है इसका भी, बट ये कितने से जंप करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब ज्यादा जंप नहीं करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। चलो 670 मार्क्स आ गया इसका, इसका 710, इसका 670। अब तीसरे की बारी, इसको भी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। ये बच्चे को भी क्लियर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये थोड़ा रील के साथ साथ दोस्तों के साथ घूमने भी निकल गया, चल शाम का चाय पी के आते, चल चल मोनू, चल चल गोनू, चल। ओके, तो इसने थोड़ा और वेस्ट कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट किया। तो ये बच्चे का भी क्लियर हो गया, बट ये ज्यादा जंप नहीं किया। कितना करेगा? 2 यहां गया, 6 यहां गया, 8, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जंप करेगा। अब मेरा चौथा बच्चा, प्यारा बच्चा, ओके, ये मेरे पे ही गया, इसको भी क्लियर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लगेगा, नीट क्लियर करने के लिए। अब ये बच्चा रील तो देख ही रहा था, दूसरे को भी भेज रहा था, गोनू मोनू के साथ घूम भी रहा था, प्लस इसके जिंदगी में एक और कोई था, दिशा। इसका जो दिशा बिगड़ गया था। ओके सर, आप मेरी वाली का याद करवा रहे हो। ओके, तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वेस्ट किया। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, ये क्या होगा, एकदम बॉर्डर पे आएगा। ओके, एकदम बॉर्डर, मतलब ये मस्त एग्जाम दे के क्वेश्चन पेपर काउंट किए, ओ मेरा तो क्लियर हो सकता है, कट ऑफ देखे, ओ माय गॉड ये कैसा कट ऑफ। ओके, ये ऐसा है, मतलब लास्ट में क्लियर नहीं होता, मतलब पुश हो जाते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वापस गिर गया। ओके, समझे?
अब मेरे 5वें बच्चे जो अगले साल भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए नीट क्लियर करने के लिए। बट उन्होंने क्या किया, रील भी देखा, गोनू मोनू के साथ भी गए, उसके बाद दिशा भी अपना ये कर दिया, क्या बोलते, दिशाहीन कर दिए, और उसके बाद भी वो थके नहीं, मस्त गार्डन में जाके इक्का दुक्का पत्ती खेल रहे थे। ओके, और इन्होंने पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट किया, तो ये तो कतई नहीं निकलेंगे। समझे? इसका मतलब मैं यही बोला कि अगर मैं एनर्जी ज्यादा भी दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या पता वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। और ये वेस्ट, जो वेस्ट मैंने यहां पे लिखा है वो कोलिजन हो सकता है, या तो मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन। समझे? ये यहां तक समझे? कुछ डाउट? देखो एकदम स्लोली जाएंगे, मजा आएगा, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन ही है। तो इससे हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू कितना एनर्जी दिया माइनस वर्क फंक्शन, कितना एनर्जी दिया माइनस वर्क फंक्शन। ओके, यहां तक समझे? अब ये एनर्जी हमने देखो पहले से यहां पे फॉर्मूला निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू HF माइनस वर्क फंक्शन, या तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये तीनों फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ओके, अब क्वेश्चन करें इस पे, 2 क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। ओके चलो, ये फटाफट पहले लिख लो फटाफट। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक काम करो आप लोग ट्राई करो। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, चलो आप लोग ट्राई करो। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द फोटो इमिशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन अकर व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखो, देखो क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले गिवन लिख लो। आपके पास गिवन डेटा क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया, एफ दिया है 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ओके, देखो फिजिक्स हार्ड नहीं होता, हमें क्या होता है देखो, बट हम जैसे 10th के बाद 11th में आते हैं ना, हमें सीनियर्स मिलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स तेरे को पता है कितना हार्ड है, नहीं होगा तेरे से, तुझे तो 10th में मार्क्स भी अच्छा नहीं है। तो ये हम माइंडसेट बन जाता है कि अरे हाँ फिजिक्स ना काफी टफ है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा सेम मेरे साथ हुआ था, मैं जब 11th में गया सारे लोग बोल दिया साइंस कितना टफ है, तो साइंस के लिए तो कॉमर्स लेता ना, तेरा तो 10th में उतना परसेंट भी नहीं आया था, फिजिक्स कितना टफ है पता है। और ये माइंडसेट मेरे दिमाग में इतना बैठ गया कि मैं पढ़ना ही छोड़ दिया। मैं बोला पढ़ के फायदा ही क्या, इतना टफ है, होगा ही नहीं मेरे से, इतने अच्छे अच्छे लोगों से नहीं हुआ है। ओके, बट 11th मेरा एकदम बर्बाद गया, 35% सच्ची। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब मैं 12th में बुक खोला पढ़ने के लिए, तो मुझे बोला, मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा ये तो इजी चीज है, उतना भी टफ नहीं है। ओके, जब मुझे इंटरेस्ट, देखो हम किसी को अगर दूसरे लोग बोल देते कि वो चीज अच्छा नहीं है, तो हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है, वो चीज से दूर ही रहो। फिर क्या होता है, जब हमें पता है कि वो चीज हमें करना ही पड़ेगा अगर MBBS चाहिए तो हम उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि चलो एक बार पढ़ के देखते हैं कैसे हैं। तो हम उसको जब जानने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा मन लगता है अरे कितना इंटरेस्टिंग है, लाइट के बारे में पढ़ रहा हूँ, ओ वेव के बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो इतना नॉलेज है, क्वांटम के बारे में, ब्लैक होल, ये होल, वॉर्म होल। तो हमें इंटरेस्ट जागता है उस चीज पे, और हम उसको और पढ़ते, फिर प्यार हो जाता है उससे हमें। हाँ सर, आप तो कुछ पर्सनल बातें कर रहे हो, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, गधे। ओके, तो देखो यहाँ पे फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब वो क्या बोला, इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड पूछा है एक फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से, एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा मेटल सरफेस से, उसका वेलोसिटी पूछा है। ओके, वेलोसिटी हमें पूछा है, समझे क्वेश्चन, समझे? तो ये दो डेटा हमें दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले